राधे राधे दोस्तों, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होगे, खुश होगे और बिल्कुल मज़े में होगे, आनंद में होगे। तो समर वेकेशंस चल रहे हैं, सभी के चल रहे होंगे। आप लोगों के कैसे चल रहे हैं ज़रूर से कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और क्योंकि है ना, जीवन के अंदर ना अब मतलब कुछ हासिल किया हो या ना किया हो, लेकिन जो लोग है ना 70-80 साल लगा देते हैं ना हासिल करने में, है ना, वो मैंने अभी से हासिल कर लिया है। जैसे कि जैसे कि कमर दर्द, खून की कमी, घुटनों में दर्द, भूलने की बीमारी, आयरन की कमी, चिड़चिड़ापन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो यहाँ पर ना भाभी है ना, क्योंकि छुट्टियाँ चल रही है और बच्चे भी है ना घर पर ही रहते हैं, तो भाभी है ना बच्चों को यहाँ पर है ना गार्डन में थोड़ा देर के लिए ना घुमाने के लिए लेकर के आ गई थी। और इस तरह से यहाँ पर ना झूले वगैरह और एक्सरसाइज करने के ना बहुत सारी वो लगी हुई हैं। तो यहाँ पर ही ना सब लोगों ने बहुत सारा ना एंजॉय करा। और कुछ छुट्टियाँ ना इसी तरह से बीत रही हैं। और ना भाभी कह ही रही थी कि हमने ना अपने शरीरों को है ना खुद ही खराब करके रखा हुआ है ना। जो हम मतलब काम किए, खाए पिए और पसर गए। टहलना जब है ना है ही है, ये घर के काम तो नेवर एंडिंग है, तो कभी ख़त्म होने वाले हैं नहीं है। तो कम से कम ना थोड़ी सी देर सुबह के टाइम ही सही टहलने जाना चाहिए। और यहाँ पर ना आज चाउमीन बन रही है एक्चुअली, तो छोटी कढ़ाई में बन रही थी पहले। तो उस कढ़ाई में ना आ नहीं पा रही थी। और ये कढ़ाई भी ना छोटी नहीं है, मुझे लगता है 3 लीटर की होगी शायद। फिर ना भाभी ने बड़ी वाली है ना कढ़ाई निकाली। और यहाँ पर कुछ मसाले हैं जो उन्होंने निकाल लिए थे। तो यहाँ पर ना ये लोहे की कढ़ाई है बड़ी सारी। तो यहाँ पर ये भाभी बोल रही थी ये वाली कि है ना, आजकल का वो ज़माना हो गया। पहले समय में ऐसा होता था कि जैसे आस-पास अगर कुछ घर में काम होता था ना, तो आस-पास से कुछ माँग लाओ तो आस-पड़ोसी भी दे दिया करते थे। लेकिन अब तो वो वाला ज़माना आ गया है कि आस-पड़ोस में अगर कुछ माँगने भी जाओ ना, तो ऐसे बोलेंगे कि नहीं हमारी चीज़ है ना काम में आ रही है या इधर-उधर हो रही है, खराब हो रही है, कुछ भी बहाना मार देंगे, पर देंगे नहीं। इसलिए ना बहुत ज़रूरी है कि हर चीज़ है ना, जो ज़रूरत की है वो हर चीज़ अपने पास में ना होनी चाहिए। तो यहाँ पर ना भाभी है ना वो बना रही थी चाउमीन है ना, तो बॉईल कर लिया था उसमें ही। तो जब है ना कम पानी में बॉईल करो तो थोड़ा मांड निकल जाता है। तो फिर भाभी बोल रही थी कि ना इसको धो लूँगी अच्छे से तो फिर सब सही हो जाएगा। उसके बाद में प्याज और है ना प्याज डाला था। और फिर उसके बाद में जो क्या बोलते हैं उसे, शिमला मिर्च और पत्ता गोभी वो डाल दिए थे। फिर उसके बाद में मसाले डाले थे, नहीं उसके बाद में है ना वो डाले थे क्या बोलते हैं, विनेगर और सोया सॉस। उसके बाद में ना डाले थे चाउमीन। फिर उसके बाद में मसाला, फिर वापस से चाउमीन डाल दिया है और उसके ऊपर से वापस से मसाला डाल करके और मिक्स कर लेंगी। तो इस तरीके से कुछ उन्होंने ना वो बनाई थी, क्या बोलते हैं, चाउमीन। तो सबके लिए बनाओ तो इतना तो बड़ा बर्तन लगता ही है। तो और बच्चों को है ना ऐसी चीज़ें कुछ ज़्यादा ही भाती हैं, है ना। रोटी सब्जी बना दो तो वो इतने मन से नहीं खाएंगे, और पत्ता गोभी की सब्जी बना दो, शिमला मिर्च की सब्जी बना दो, कोई नहीं खाएगा। लेकिन ऐसे ही खिला दो सब खा लेंगे। और फिर बाज़ार की देखो कुछ भी चीज़ खिलाओ ना, उससे बेटर है कि आप घर के अंदर ही बना लो। क्योंकि आजकल आप देख रहे हो कितने सारे केस ऐसे आ रहे हैं, मना करते हैं कि आप है ना कोई भी है ना जैसे बंद चीज़ें होती है ना उनको तो बिल्कुल ही नहीं खानी चाहिए, है ना। स्टोरेज वाली चीज़ें होती है उनको नहीं खाना चाहिए। तो घर में ही कोशिश करनी चाहिए कि हम सारी चीज़ें बनाएं। तो यहाँ ऊपर से ना टोमेटो सॉस डाल दिया था, इससे थोड़ा सा कलर भी अच्छा आ जाता है और टेस्ट भी है ना एनहेंस हो जाता है। तो उसके लिए उन्होंने ना थोड़ा सा वो डाल दिया था, टोमेटो सॉस। और मेरे पास है ना कमेंट तो बहुत सारे आ रहे हैं, लेकिन उनका रिप्लाई मैं कर नहीं पा रही हूँ इन दिनों। तो उसके लिए मैं बहुत ज़्यादा ना सॉरी हूँ कि मैं नहीं कर पा रही हूँ। और यहाँ पर ना आइसक्रीम मंगा ली थी भैया ने, तो बस वही आइसक्रीम वगैरह जो है हम इंजॉय कर रहे थे यहाँ पर। और यहाँ पर ना क्योंकि अधिक मास चल रहा है, और यहाँ पर पता है क्या होता है, जयपुर में एक रिवाज हो रहा है कि करवा चौथ होती है ना, तो इनके ना उद्यापन किए जाते हैं। हर महीने में चौथ आती है तो 12 चौथ होती हैं। तो 12 चौथ का ना उन्होंने उद्यापन कर लिया था। और क्योंकि अधिक मास है, तो अधिक मास की 2 चौथ है, मतलब 1 चौथ एक्स्ट्रा आएगी, तो उसका भी आज उन्होंने उद्यापन करा था। तो उसी का उद्यापन कैसे करते हैं कि घर पर ही थाली दिए आते हैं इस तरीके से। तो इसके अंदर देखिए आप, सुहाग का सारा सामान है, दक्षिणा है, साथ में ना आलू की सब्जी थी, और ये दाने और नमकीन, ये तो ज़रूर से ही, और टिपोले, ये 3 चीज़ तो ऐसी हैं जो जयपुर में हमेशा हर थाली में आपको मिलेगी मिलेगी। और पूरियाँ थी, पानी की बोतल थी, सुहाग का सामान था, और दक्षिणा थी। कुछ इस तरीके से है ना मंस के, और फिर ना घर पर ही सुहागनों को है ना दे करके आ जाते हैं। इस तरीके से यहाँ पर ना उद्यापन हो जाता है। मतलब है ना जयपुर में कुछ ज़्यादा ही है ना रिचुअल्स फॉलो होते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि गणगौर का उजमण, कभी क्या ना करवा चौथ का उजमण, है ना, ये सारे उजमण। तो
हमारे यहाँ पर आगरा में कुछ ऐसा नहीं है, क्योंकि ना वहाँ पर ना तो गणगौर को इतना ज़्यादा पूजा जाता है और ना ही उसका उद्यापन होता है, और करवा चौथ का तो है ना नहीं होता है। जैसे एकादशी का भी अभी कुछ दिन पहले किसी ने ना उद्यापन करा था, तो ऐसे ही कर दिया था, मतलब कि एक दिन पहले तो है ना फलाहार घर घर पहुंचा दिया था, है ना, और उसके बाद में ना 26 जोड़ों को, और फिर उसके अगले दिन है ना फिर घर पर बुला करके और खाना खिला दिया था। यहाँ पर पापा है ना उसको केला खिला रहे थे, बहला बहला करके बच्चों को है ना खिलाना भी बहुत बड़ा टास्क लगता है। और यहाँ पर मैंने ना आपको वो दिखाए थे, भाभी ने ना दाल रात को भिगो दी थी और सुबह पीस लिया था और मसाले वगैरह डाल दिए थे, तो जब तक मैं आई थी तो उन्होंने इतना काम कर लिया था। और यहाँ पर ना मैं आपको दिखा रही थी भाभी की बालकनी। ज़्यादा प्लांट्स तो खैर उन्होंने नहीं लगा रखे, लेकिन फिर भी जो मेन मेन है, जैसे तुलसा जी हैं, साथ में शालिग्राम जी भी रखे है ना, विराजित है तुलसा जी के साथ में। और है ना उसके बगल में ना केले का पौधा भी लगा हुआ है। तो कई बार कमेंट आता है ना कि घर के अंदर केले का पौधा लगा सकते हैं क्या? तो केले का पौधा आप तब जरूर लगा सकते हैं अगर आप उसकी ना पूजा करते हैं, डेली उनको जल अर्पित करते हैं, हर बृहस्पतिवार को उनकी पूजा करते हैं। तो अगर आप है ना उनको है ना पूरा पूज्य मतलब देवता के समान रख सकते हैं, तो ही आप उगा सकते हैं। और घर के अंदर नहीं, आप बालकनी में या फिर खुली छत पर तभी आप है ना उगा सकते हैं। हमारे सामने है ना उनके भी ना बहुत बड़ा पेड़ लगा हुआ है अंदर ही, तो है ना ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं लगा सकते हैं, लगा सकते हैं। एक शमी का पौधा लगा रखा है, और ये वाला भी बहुत अच्छा प्लांट है। इसके अंदर से ना गुलाबी गुलाबी पौधे आते हैं, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है कौन सा है, मतलब बिल्कुल भूलने में आ रही है, मुझे बिल्कुल याद नहीं आ रहा है। सदाबहार का है और मनी प्लांट है। सदाबहार प्लांट तो ऐसा है कहीं पर भी उग जाता है, और मनी प्लांट है वो भी इजीली ना उगी जाते हैं। तो यहाँ पर बस है ना इतने ज़्यादा कुछ प्लांट नहीं है, बस इतने से ही प्लांट लगा रखे हैं भाभी ने, जो मेन मेन है जिनकी पूजा वगैरह की जाती है। और साथ में यहाँ पर ना ये छोटा सा एक गमला रखा हुआ है, जिसके अंदर ना फूल है, जल है पूजा का, वो सब इसमें डाल देती हैं वो। और वो वाला जो आपको दिख रहा है ना पास में, सेम टू सेम ऐसा ही बना हुआ है, वो भी हमारा ही घर है, लेकिन वो है ना रेंट पे दिया हुआ है। ऊपर और नीचे दोनों मंजिलें ना नीचे ही दी हुई हैं। तो और ये वाला रूम है ना अभी खाली है, क्योंकि ना यहाँ पर सोफा लग मतलब यहाँ पर सोफे का वो है पूरा। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा रही थी यहाँ की विंडो, कि यहाँ की विंडो पता है कैसी है, कि आप इसको स्लाइड करोगे ना तो आगे की तरफ है ना जाली लगी हुई है, मतलब मक्खी मच्छर ऐसा कुछ ना आए। और ना अगर आप है ना उसको भी स्लाइड करोगे तो आप है ना बाहर झांक करके भी है ना देख सकते हो। तो मुझे ये वाली है ना विंडो बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, तो मैं ना वही जब भी आती हूँ ना तो इस विंडो को स्लाइड ज़रूर करती हूँ, ऊपर आती हूँ जब भी। तो ये सामने ये देखिए, और देखिए वो केले का प्लांट लग रहा है ना, तो उन सामने भी ना बहुत सालों से लगा हुआ है, और खूब मतलब माता रानी की कृपा है, बरकत है ना। तो इसलिए मतलब अपन दूसरों को देख करके ही सीखते हैं ना, ऐसा तो है नहीं है कि अपन को ही कुछ ज्यादा ज्ञान है। और ना फलने की भी बात होती है, कई चीज ऐसी होती है जो दूसरों को फल रही होती हैं, आपको नहीं फल रही होती हैं। तो ये ग्रह नक्षत्र और ये सारी चीजें होती हैं। तो कुछ भी चीज आप करते हो ना नया काम, तो थोड़े से दिन है ना करके देखिए, अगर आपको वो अच्छा रिजल्ट दे रहा है तो आप उसको कंटिन्यू रखिए, नहीं तो उसको स्टॉप कर दीजिए। और यहाँ पर ना वो भाभी बना रही थी मंगोड़े, और मैं आपको ना उनकी किचन दिखा रही थी कि कुछ उन्होंने इस तरीके से है ना अरेंज कर रखी है। यहाँ पे सिंक है, और उसके बगल में उन्होंने बास्केट रखी हुई है, और इधर की साइड पे है ना उन्होंने एक वो रखा हुआ है जिसके अंदर सारे ग्लास वगैरह सब आ जाते हैं, नॉन मॉड्यूलर है। यहाँ पर एक छोटा सा स्टैंड है जिसके अंदर उन्होंने सारे है ना मसाले वगैरह रखे हैं, और इधर ऊपर इस तरह से पूरा जमा अरेंज किया हुआ है, पूरा की जमा रखा है। और यहाँ पे है ना सारे कंटेनर वगैरह सारी चीज़, मतलब आलू प्याज का स्टैंड सब कुछ भाभी ने कुछ इस तरीके से है ना जमा रखा है। अच्छा मैं आपको है ना रूम भी दिखा देती हूँ कि ना रूम कैसा लगता है। तो यहाँ पर देखिए ये एंट्रेंस है रूम की, और यहाँ पर उन्होंने अपनी अलमारी लगा रखी है। यहाँ पर एक शोकेस है, उसके ऊपर टीवी लगी हुई है, वॉशिंग मशीन है। वॉशिंग लाइट जला करके दोबारा से दिखा रही हूँ, क्योंकि ना बिना लाइट के जला दिखा रही थी, तो है ना भाभी बोली कि लाइट तो जला लो। तो यहाँ पर वॉशिंग मशीन है, उसके बाद में है ना वो था वॉशरूम, उसके बाद बगल में ना मंदिर है। और मंदिर की एक स्पेशलिटी मैं आपको बताती हूँ कि मंदिर में पता है क्या मुझे अच्छा लगता है, कि देखिए आप यहाँ से एंटर करेंगे ना तो मंदिर सामने है, ठीक है, और ऊपर की तरफ इस तरह से जाल बना हुआ है, जिससे कि भगवान को है ना मतलब प्रकाश जो है वो नेचुरल प्रकाश मिल सके। मंदिर के अंदर ना जब भी नेचुरल प्रकाश मिलता है ना तो वो अच्छा होता है। कहते हैं ना जब आप पूजा करो तो आपके पास में ना पूरे 5 तत्व होने चाहिए। जैसे आपने देखा होगा कि पहले समय में ना नदी के किनारे जा कर के और फिर करते थे, क्यों? क्योंकि नदी के किनारे जो आप पूजा करते हो ना तो आपको पांचों तत्व मिल जाते हैं।
तो इसी तरीके से है ना, इस तरह से बनाया कि है ना प्रकाश भी जो है वो मिलता रहे। अच्छा, अब है ना जो अधिक मास है उसके कुछ ही दिन बचे हैं, है ना, एकादशी से लेकर के और है ना अमावस्या तक बस है ना 5 दिन ही बच जाएँगे और अब एकादशी भी आने ही वाली है। तो देखो वो एक कहावत है ना, बहुत गई थोड़ी रही, बहुत गई थोड़ी रही, नारायण अब चेत, काल चिरैया चुग रही, निज दिन आयु खेत, है ना। देखो अब हमारी है ना आयु तो बीतती जा रही है, समय भी बीतता जा रहा है। तो जब भी आपको है ना, जब वो कहते हैं ना, जब उठो तभी सवेरा वही वाली बात है। तो अब है ना अधिक मास के कुछ दिन ही बचे हैं, तो इन दिनों में थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं तो थोड़ा तो आप कर ही सकते हैं। दीपदान जरूर करिए, 1 लोटा जल तुलसा जी में जरूर डालिए, हरि नाम संकीर्तन जरूर करिए, गीता के 15वें अध्याय में आप प्रवेश जरूर कर लीजिए। 33 बत्ती का दिया आप है ना जो एकादशी वाले दिन जरूर से है ना प्रभु को अर्पित करिएगा। मैं भी करने वाली हूँ, आप भी जरूर से करिएगा। और मेरे पास है ना एक कमेंट आया था कि है ना उनके पापा है ना 27 तारीख को एक्सपायर हुए थे, और मैंने इससे पहले वाले वीडियो में भी आपको बताया था। तो है ना मैं उन्होंने कहा है कि है ना बहुत याद आती है और ये समय जो है वो कठिन लग रहा है। तो मैं बस इतना ही कहूँगी कि उनकी कमी तो है ना कभी भी कोई भी पूरी नहीं कर सकता है, और कभी पूरी भी नहीं होगी, है ना। लेकिन उनकी यादें हमेशा आपके साथ रहेंगी। और किसी का ये कमेंट भी आया था कि आपने अपने लड्डू गोपाल जी को कहाँ पर विराजित किया है, तो यहाँ पर हमने विराजित किया है। और आज क्योंकि मंगोड़े बने हैं तो मंगोड़े का ही है ना उनको भोग लगाया जा रहा है। तो यहाँ पर है ना बस मंगोड़े का भोग लगाया, और यहाँ पर इसको देखिए सब सो रहे हैं, लेकिन ये उठ करके नहा भी चुका है। आपको पता है ये नहा धो करके बैठा है, और मैंने इनको सबको जगाया है कि उठ जाओ भाई। अच्छा, मैंने एक वीडियो में ना किसी वीडियो में ऐसे कहा होगा कि शब्दों का बहुत इफेक्ट पड़ता है। आप है ना लिखा कीजिए जो आपको चाहिए, या फिर मिरर में ना खड़े होकर के अपने आप से ये ना उन चीज़ों को बोला कीजिए। तो कमेंट आया था कि ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ये मैनिफेस्ट वगैरह कुछ नहीं होता है। तो मैं आपको एक बात पूछूं, अगर जैसे ना एक तारीफ से आपका चेहरा कैसे खिल जाता है, और एक ताना आपको सालों तक याद रहता है ना। ऐसा क्यों? अगर शब्दों का इफेक्ट नहीं होता है तो फिर ऐसा क्यों? तो है ना अगर मैं आपसे बोलूं कि आप गधे हो तो आपको गुस्सा आ जाएगा, है ना। तो शब्दों से ना कुछ नहीं होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, शब्दों से बहुत इफेक्ट पड़ता है। और जब आपका ये कमेंट आया ना तो मैंने अपने बारे में ही सोचा कि क्या शब्दों से सच में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो मैंने अपनी लाइफ को पूरा उल्टा अपोजिट पास्ट देखा, और मुझे पता चला कि नहीं, शब्दों से तो बहुत इफेक्ट पड़ता है भाई। मैंने अपने आप को बहुत स्ट्रॉन्ग किया है उन्हीं शब्दों की वजह से। तो शब्दों से तो बहुत इफेक्ट पड़ता है। पर होता है कुछ लोगों को है ना दूसरों को गलत साबित करने में है ना अच्छा लगता ही है। लेकिन मैंने अपने जीवन में ये ना टाइम के साथ में ये समझा है कि है ना सबसे खूबसूरत सफ़र वो होता है जहाँ पर आप किसी से लड़ नहीं रहे होते हैं, बस अपने आप को बेहतर करने पर ना ध्यान दे रहे होते हैं। तो वो सफ़र ज़्यादा अच्छा होता है। और ये भी कहूँगी कि कमेंट करने से पहले एक बार ये सोच लिया कीजिए कि शब्दों का बहुत इफ़ेक्ट होता है। और शब्द होते हैं ना, कई बार किसी इंसान को है ना किसी इंसान के अंदर की सोई हुई ताकत को जगा भी देते हैं, और कई बार है ना वही शब्द किसी इंसान के अंदर बैठे डर, शर्म और आत्मसंदेह को है ना इतना बढ़ा देते हैं कि वो कोशिश करना ही छोड़ देते हैं। इसलिए कमेंट भी आप थोड़ा सोच समझ के किया कीजिए। मैं यहाँ आपको दिखा रही थी कि ये किचन है, और किचन के बाहर का जो एरिया है ना वहाँ पर डाइनिंग टेबल आएगी कि कभी आएगी, मतलब देखो कब आएगी, भगवान ने चाहा तो। और यहाँ पर ना कुछ इस तरीके से, यहाँ पे ये एक रूम है इधर की साइड पे, और एक उधर की साइड पे। ऊपर मतलब ऊपर की फ्लोर में भी है ना 3 रूम है, एक किचन है और एक है ना डाइनिंग एरिया है, इस तरीके से है। फिलहाल तो सब कुछ छोड़िए कि कौन क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा है, अधिक मास के कुछ ही दिन बचे हैं। आप उन दिनों को है ना वेस्ट मत करिए। अभी तक अगर आपने कुछ भी नहीं करा है ना तो कम से कम एटलीस्ट अब तो एकादशी से लेकर के अमावस्या तक आप जरूर करिए। और जो ये एकादशी आ रही है ना अधिक मास में ना 2 एकादशी, एक तो निकल ही गई है, एक बची है। इस पर आप है ना व्रत जरूर करिएगा। इस एकादशी का मतलब जो आप एकादशी करते हैं ना उससे भी बहुत ज़्यादा फलदायी ये एकादशी होने वाली है। तो इस एकादशी का आप व्रत जरूर करिएगा। जाते जाते बस इतना सही कहूँगी कि ये जो बचे हुए दिन है इनका सदुपयोग कर लीजिए। एकादशी का व्रत आप जरूर से रखिएगा। कभी नहीं रखा है तो इस बार जरूर से रख लीजिएगा। ये मत सोचिएगा कि नया व्रत उठाते हैं कि नहीं उठाते हैं, बस आपको प्रभु को प्रसन्न करने के लिए
ये व्रत को उठाना है, करना है, ठीक है। कुछ नहीं कर सकते हो तो कम से कम नाम जाप ही करते रहिए। ऑफिस गोइंग है, बच्चे छोटे हैं, नहीं कर सकते तो कुछ नहीं, बस घर का काम करते करते नाम जाप करते रहिए, क्योंकि अधिक मास में लिया हुआ एक नाम भी है ना सहस्त्र नाम के बराबर होता है। इसलिए ना नाम जाप ही कर लीजिए, कुछ नहीं कर सकते हो तो, ठीक है ना। लोग तो पता ही नहीं कितना कितना कर रहे हैं, है ना, और हम लोग है ना अगर इतना भी ना करें तो बस तो थोड़ा ही सही, लेकिन जरूर करिए। चलिए दोस्तों, अब इस वीडियो को भी मैं इतना ही रखना चाहूँगी। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। कोई भी कमेंट है, कोई भी सजेशन है, आप कमेंट बॉक्स के थ्रू मुझे कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना खूब सारा ध्यान रखिए, खुश रहिए, कीप एंजॉइंग। जय माता दी, राधे राधे, हरे कृष्णा।